Welcome dear student to this lecture of manufacturing processes. Until now we had covered two units from our syllabus. First unit and second unit is related to same manufacturing process, that is casting. So in detail we had studied casting process through these two units. Now we will move to the next manufacturing process, or rather it is called as a joining or fabrication process. So this unit is joining processes. Joining processes, but obviously these joining processes are only for metal. So our point of concern is joining two similar or dissimilar metals using various processes. Though the name of the unit is joining process, but we are giving more important to only one process here, that is welding process. तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड यूनिट में हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते एक्चुअली, उसे फैब्रिकेशन या असेंबली प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम दो पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जॉइन करते हैं। तो हम मेटल के लिए जॉइनिंग प्रोसेस देखने वाले हैं इस यूनिट में। जॉइनिंग प्रोसेस बहुत तरह की है, उसमें से एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जो है वेल्डिंग प्रोसेस। सो let's have a look at a syllabus of this particular unit. We are going to see introduction to metal joining. इसमें हम कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है दो मेटल ज्वाइन करने के लिए, वो देखेंगे। उसके बाद हम हमारे मेन कंटेंट पे आ जाएंगे, दैट इज वेल्डिंग। तो हम पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग प्रोसेसेस। आर्क वेल्डिंग में बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसी तरह से गैस वेल्डिंग में भी कुछ डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उसे हम देखेंगे। डिफेक्ट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स, इलेक्ट्रोड वेल्डेबिलिटी ऑफ मेटल्स, welding equipments, fixtures, TIG welding, that is called a type of arc welding, is called a TIG welding. It is tungsten inert gas welding. MIG welding, metal inert gas welding, spot welding, so particularly in this unit we are going to see two main types of welding, that is arc welding and gas welding in detail, and remaining types of welding as a introduction only. हमें मेजर दो टाइप की वेल्डिंग देखना है इसमें, आर्क वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। इसके साथ में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में और एक वेल्डिंग आती है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग, उसे भी हम देखेंगे। और फिर बाकी जो अलग अलग वेल्डिंग्स है उसका बस हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये तीन वेल्डिंग हमें डिटेल में देखना है। सो व्हाट इज मेटल जॉइनिंग? An all-inclusive term covering processes such as, मेटल जॉइनिंग मतलब दो मेटल को जॉइन करना। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस आती है। विच आर दिस प्रोसेस? प्रोसेस लाइक वेल्डिंग, ब्रेजिंग,
Brazing is similar to welding, but here the metal which used to join two metal is of lower melting point. ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ये भी हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन का देखेंगे. सोल्डरिंग, सोल्डरिंग प्रोसेस आपने देखा भी होगा. जब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो एक सोल्डरिंग गन होती है, उसे हम हीटअप करते हैं और एक वायर को मेल्ट करके हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग कंपोनेंट वो बोर्ड पर ज्वाइन करते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोल्डरिंग प्रोसेस. adhesive bonding, simply using the glue joining two different metals. ये प्रोसेस भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती है फॉर जॉइनिंग टू मेटल्स. adhesive joining मेजरली शीट, दो शीट एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए यूज की जाती है. मैकेनिकल फास्टनिंग, मैकेनिकल फास्टनिंग मीन्स जॉइनिंग टू मेटल्स यूजिंग नट एंड बोल्ट्स और स्क्रूज, इसे कहते हैं मैकेनिकल फास्टनिंग. तो ये सारी मेथड्स है जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ मेटल जॉइनिंग? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज, some products are too large to be made by individual process. आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रक्स आपने ऐसे देखे होंगे जिसके ऊपर लार्ज साइज कंपोनेंट, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट लेके जाते हैं. वो ट्रक बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं, 80 व्हील्स, 60 व्हील्स, 108 व्हील्स, इतने लार्ज साइज के ट्रक्स होते हैं और उस पर बड़े बड़े कंपोनेंट बहुत धीरे धीरे लेकर जाते हैं. दैट कंपोनेंट्स आर द मशीन कंपोनेंट विच आर वेरी लार्ज. और वो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के बाद आपकी फाइनल मशीन बनती है. तो आप सोच सकते हो वो फाइनल मशीन कितनी लार्ज हो सकती है. तो ऐसे कुछ लार्ज साइज मशीन्स जो सिंगल पीस में बनाना पॉसिबल ही नहीं होता है, क्या कहते हैं, सम प्रोडक्ट्स आर टू लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं कि वो एक सिंगल प्रोसेस से एक सिंगल जगह पे नहीं बन सकते. तो ऐसे प्रोडक्ट आपको पार्ट में बनाने पड़ते हैं और बाद में मेटल जॉइनिंग से उसे एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो. सो दैट इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ मेटल जॉइनिंग. जो बहुत लार्ज कंपोनेंट है उसे आप पार्ट में बनाओगे और फिर उसे कनेक्ट करके फाइनल कंपोनेंट बनाओगे. Second, easier, more economical to manufacture and join individual component. सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सीलिंग फैन. सीलिंग फैन अगर सिंगल यूनिट में बनाते थे तो बनाने में और ट्रांसपोर्ट करने में कितना प्रॉब्लम होता था. इट इज़ वेरी टीडियस जॉब टू ट्रांसपोर्ट अ सीलिंग फैन विथ ब्लेड्स एंड मोटर कनेक्टेड इन अ सिंगल यूनिट. आप खुद सोच के देखिए. लेकिन अगर आप सीलिंग फैन की असेंबली देखोगे या जब अगर आप परचेस करते हो तब देखोगे तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. वो कंपोनेंट आप नट बोल्ट से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो. ये भी मेटल जॉइनिंग है. वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेटल जॉइनिंग इज कनेक्टिंग यूजिंग द फास्टनिंग कंपोनेंट, दैट इज नट बोल्ट एंड स्क्रूज. तो तब जाके आपका सीलिंग फैन बनता है, आप सारे कंपोनेंट कनेक्ट करते हो तो. और वही अगर सिंगल पीस होता तो वो ट्रांसपोर्ट करने में कितनी दिक्कत होती थी. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ मेटल जॉइनिंग. इट इज़ ईजियर, मोर इकोनॉमिकल टू मैन्युफैक्चर एंड जॉइन इंडिविजुअल कंपोनेंट. कंपोनेंट में बनाना और उसे बाद में जॉइन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाना, ये बहुत बार क्या होता है, ईजी होता है कंपेरेटिवली और इकोनॉमिकल होता है रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ सिंगल यूनिट जो आप सेपरेट नहीं कर सकते हो. प्रोडक्ट टू बी डिसेंबल फॉर मेंटेनेंस. अगर आप सिंगल यूनिट में कोई प्रोडक्ट बनाते हो और उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, इन दैट केस यू कांट ओपन इट फॉर मेंटेनेंस बिकॉज इट इज़ मेड इन अ सिंगल यूनिट. वो सिंगल यूनिट है तो उसे आप ओपन नहीं कर पाओगे. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वो कंपोनेंट फेंक देना है और नया कंपोनेंट लेना है.
सिंगल यूनिट कंपोनेंट कौन से होते हैं जो यूज एंड थ्रो बनाने पड़ते हैं? आपने देखा है यूज एंड थ्रो पेन? यूज एंड थ्रो पेन आप ओपन नहीं कर सकते, उसमें रिफिल नहीं डाल सकते क्योंकि वो सिंगल यूनिट में बना हुआ है। उसे यूज़ करो और थ्रो करो। अगर इस तरह आपका फ्रीज सिंगल यूनिट में बना होता, पूरा का पूरा फ्रीज एक सिंगल यूनिट में, वो अगर किसी तरीके से ख़राब होता है, कंप्रेसर ख़राब होता है, इन दैट केस इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट हैज़ टू बी डिसेंबल्ड। प्रोडक्ट को सेपरेट करना पड़ता है बहुत बार क्योंकि मेंटेनेंस करने के लिए। सो दैट इज़ द थर्ड यूज़ ऑफ मेटल जॉइनिंग। मेटल जॉइनिंग क्यों करते हैं हम? आपने देखे कंपोनेंट मोस्ट ऑफ द जॉइन करते हो, उसे ओपन कर सकते हो आप, इसीलिए मेंटेनेंस कर सकते हो। अगर उसे अलग अलग पार्ट में ओपन नहीं कर सकते हो तो मेंटेनेंस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई जॉइनिंग इज इम्पॉर्टेंट। वेरिंग फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट। फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है बिकॉज देयर इज अ जॉइनिंग। अगर जॉइनिंग नहीं होती तो मशीन बनती ही नहीं। सिंगल यूनिट में मशीन बन सकती है क्या? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट हैज़ मूविंग पार्ट. So each part has to be constructed separately and then has to be connected at proper place. Then and then only the machine will work. So that is the fourth use of metal joining. Transportation is less costly. कंपोनेंट को ओपन करके आप एक छोटे से जगह में फिक्स कर सकते हो, उसका अलग अलग पार्ट में उसे डिवाइड करके, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। वही अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप का प्रोडक्ट है, सेम एग्जांपल सीलिंग फैन, उसे पूरे असेंबल्ड इस वे में आप ट्रांसपोर्ट करना बहुत दिक्कत जाएगा, लेकिन उसे ओपन करके आप अगर प्रॉपरली पैक करते हो तो उसे ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाता है। सो दैट इज द फिफ्थ यूज। नाउ देयर आर वेरियस मेथड ऑफ मेटल जॉइनिंग एज वी हैड ऑलरेडी सीन, starting from welding to the adhesive bonding. But the most extensively used method is welding. मेटल जॉइनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वेल्डिंग कर सकते हो, सोल्डरिंग कर सकते हो, ब्रेजिंग कर सकते हो, मैकेनिकल फास्टनिंग कर सकते हो जिसमें क्या आता है, रिवेट, नट एंड बोल्ट, स्क्रूज, दीज आर द मैकेनिकल फास्टनर्स। एंड अधेसिव बॉन्डिंग। अधेसिव बॉन्डिंग भी मेटल को ज्वाइन करने के लिए होता है। आपने नाम सुना होगा बुर्ज खलीफा। इट वॉज द मोस्ट हाइटेड बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब कोई और बिल्डिंग उसको रिप्लेस कर चुकी है। इन दैट बुर्ज खलीफा द विंडो पैनल्स आर बाउंडेड बाय अधेसिव्स। विंडो पैनल जो फिक्स किए गए हैं वो अधेसिव से फिक्स किए गए। सो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अधेसिव स्पेशली डेवलप फॉर दैट पर्पज to join the metal with highest adhesive capacity. तो अधेसिव भी मेटल के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। दीज आर वेरी हाई क्वालिटी एंड पावरफुल अधेसिव्स, इंडस्ट्रियल ग्रेड, विच आर यूज फॉर मेटल जॉइनिंग. बट वेल्डिंग is the most popular process for metal joining because of the reason it gives very good strength to the product. That's why welding is most extensively used. So what is welding? आप वेल्डिंग से फैमिलियर तो हो क्योंकि ये कॉमनली सोसाइटी में आपको बहुत जगह पर दिखती रहती है। रोड साइड वर्कशॉप में वेल्डिंग चलता रहता है। गैस वेल्डिंग आपने बहुत जगह पे देखी है वर्कशॉप में। हमारे कॉलेज के वर्कशॉप में आर्क वेल्डिंग का प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया है। सो यू आर फैमिलियर विद द वेल्डिंग, बेसिकली आर्क एंड गैस वेल्डिंग. बट what is the technical meaning of welding, how welding work, that has to be studied to become a successful mechanical engineer.
तो what is definition of welding? We are going to see it. Welding is the process of joining two metallic components for the desired purpose. It is one of the process of joining the metallic component for desired purpose. एक पर्पस आपको डिफाइन किया जाएगा, उस पर्पस के लिए आपको दो मेटल्स ज्वाइन करने हैं, तो वन ऑफ द मेथड इज वेल्डिंग. It can be defined. Now we will go for the definition. It can be defined as the process of joining two, now listen carefully, each and every word. It is the process of joining two similar or dissimilar metallic component. Two metals which are going to join may be similar metals or may be dissimilar metals. दोनों मेटल सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं. नाउ वेल्डिंग ऑफ डिसिमिलर मेटल is very difficult but not impossible. It is possible to join two different metal, but it is difficult task. It is costly affair. So again, coming to the definition, so it is process of joining two similar or dissimilar metallic components with the application of heat. पहला वर्ड है हीट. मेटल हम कैसे ज्वाइन करेंगे? हीट को अप्लाई करके. विल अप्लाई द हीट मीन्स हीट इज अ कंपल्सरी पार्ट इन वेल्डिंग. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ और लार्ज types of welding which can be used for joining the metals, but all the types has one common component, that is heat. Heat is necessary for joining two metals. With or without the application of pressure, with or without application of pressure, दो मेटल ज्वाइन करने के लिए आप प्रेशर अप्लाई कर भी सकते हो, मतलब ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस. कुछ प्रोसेस में आपको एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वेल्डिंग कंप्लीट होता है. कुछ प्रोसेस में विदाउट एनी प्रोसेस, विदाउट एनी प्रेशर वेल्डिंग आपका कंप्लीट हो सकता है. बट हीट इज़ कंपल्सरी. आप विदाउट प्रेशर कर रहे हो या विथ प्रेशर कर रहे हो, दोनों कंडीशन में application of heat is compulsory. So with or without the application of pressure, with or without use of filler metal. Filler metal means filler metal is a extra metal provided. देखिए, आपको दो मेटल एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है, तो ये दो तरीके से हो सकता है. एक तो दोनों मेटल को मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में लेके आइए. लिक्विड स्टेट में दोनों मेटल एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे. वो सॉलिडिफाई होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे. दैट इज द फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड, टेक अ थर्ड मेटलिक कंपोनेंट. दो मेटल जैसे आपको ज्वाइन करना है वो एज इट इज रहेंगे. थर्ड मेटलिक कंपोनेंट आप लोगे जिसे मेल्ट करोगे. थर्ड मेटल को मेल्ट करना, और ये थर्ड मोल्टन मेटल से पहले दो मेटल को आप ज्वाइन करोगे. So that is using third metallic component to join two metals. पहला मेटल दूसरा मेटल जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होने वाले हैं, इन्हें ज्वाइन करने के लिए हम एक तीसरे मेटल को मेल्ट करेंगे और वो मोल्टन मेटल यूज करेंगे हम पहले दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए. सो दैट थर्ड मेटल इज कॉल्ड एज फिलर मेटल, क्योंकि उसे हम फिल करते हैं वेल्डिंग मेटल्स के बीच में. तो ये भी ऑप्शनल है. कुछ मेथड्स में फिलर मेटल यूज़ होता है, कुछ मेथड्स में फिलर मेटल नहीं भी यूज़ होता है. तो ये ऑप्शनल है. प्रेशर ऑप्शनल है, यूज़ ऑफ फिलर मेटल ऑप्शनल है. कंपलसरी क्या है? कंपलसरी इज अ एप्लीकेशन ऑफ हीट. सो अगेन गोइंग टू द डेफिनेशन. नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन. आपको वेल्डिंग क्या है अगर किसी ने पूछा
तो ये तो क्लियर है, वेल्डिंग इज अ जॉइनिंग प्रोसेस फॉर टू मेटल्स, बट हाउ these two metals may be similar or dissimilar. We are going to apply heat for joining them. The pressure may be applied or may not be applied, with or without application of pressure, with or, with or without application of filler metal. आप एक्सटर्नल मेटल यूज करोगे या नहीं भी करोगे. So welding can be defined as the process of joining two similar or dissimilar metallic components with the application of heat, with or without the application of pressure, and with or without the use of filler metal. So that is the complete definition of welding. Welding is used for making permanent joint. Welding is not a temporary joint. वेल्डिंग से आपने कंपोनेंट को ज्वाइन किया और उसके बाद आप उसे इजीली रिमूव नहीं कर सकते. यू हैव टू ब्रेक दैट जॉइंट. जॉइंट ब्रेक करने के बाद ही आप उसे रिमूव कर सकते हो. इससे जॉइंट तो डैमेज होगा लेकिन आपके कंपोनेंट भी डैमेज हो सकते हैं. तो वेल्डिंग से जॉइंट करने के बाद अगर आप उसे रिमूव करते हो तो उस समय आपके कंपोनेंट डैमेज हो सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ परमानेंट जॉइंट. इट इज़ नॉट यूज फॉर टेम्पररी पर्पज. टेम्पररी जॉइंट कौन से होंगे? अधेसिव इज अ टेम्पररी जॉइंट, क्योंकि विदाउट डैमेजिंग मेटल आप उसे सेपरेट कर सकते हो. आफ्टर दैट नट एंड बोल्ट्स, टेम्पररी जॉइंट, एनी टाइम आप इसे ओपन कर सकते हो. स्क्रूज आर टेम्पररी जॉइंट, बट वेल्डिंग इज अ परमानेंट जॉइंट. प्रेजेंटली welding is widely being used in fabrication of pressure vessel. Applications of welding are tremendous. You can go for any metallic component, rather any 90% of metallic component. अब कोई भी metallic component देख लीजिए, उसमें से 90% metallic component में कहीं ना कहीं पर welding का यूज किया गया है. You can go searching in your house, try to take the metallic component. कोई भी मेटेलिक कंपोनेंट एक्सेप्ट किचन यूटेंसाइल. किचन यूटेंसाइल नहीं देखने आपको, वहाँ पर बहुत कम वेल्डिंग होता है. बाकी कोई भी मेटेलिक आप ऑब्जेक्ट देखिए, उसमें कहीं ना कहीं पर आपको वेल्डिंग दिखेगा ही. इतनी ये मेथड पॉपुलर है कि जहाँ मेटल है वहाँ आपको वेल्डिंग दिखेगा ही. तो 90% मेटेलिक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको वेल्डिंग कहीं ना कहीं आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो. तो जनरली यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कहाँ कहाँ वेल्डिंग यूज हो सकता है. सो इट इज़ यूज इन फैब्रिकेशन ऑफ प्रेशर वेसल्स. प्रेशर वेसल्स मतलब जहाँ पर अंडर प्रेशर लिक्विड या गैसेस स्टोर किए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर वेसल. सिंपल एग्जाम्पल एलपीजी सिलेंडर, इट इज़ वन ऑफ द प्रेशर वेसल. आपको घर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ. प्रेशर वेसल उस जैसे इंडस्ट्री में बहुत लार्ज साइज ऑफ प्रेशर वेसल यूज किए जाते हैं, लेकिन सिंपल एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. वन ऑफ द प्रेशर वेसल इज अ सिलेंडर. सिलेंडर को आप तुरंत देख सकते हो, वहाँ पर कहाँ कहाँ वेल्डिंग है ये ऑब्जर्व करो. ब्रिजेस, जो ब्रिज बनते हैं उसका स्ट्रक्चर बनता है. बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, जनरली बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंडिया की बात नहीं हो रही है ये, फॉरेन में बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसमें वेल्डिंग एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है. एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, रेलवे कोचेस एंड जनरल एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये हर जगह पर यूज़ होता है. मोस्ट ऑफ द सभी जगह पर जहाँ मेटल यूज़ हुआ है वहाँ वेल्डिंग जनरली यूज़ होता ही है. इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज इन शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल तो ट्रिमेंडस यूज़ है. अब कोई भी गाड़ी देख लीजिए, आपको हर जगह पर वहाँ वेल्डिंग दिखेगा. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स and defense industries, laying of pipelines and railway tracks. पाइप को एक दूसरे के कनेक्ट करने के लिए रेलवे ट्रैक्स, रेलवेज जो होते हैं
उन रेलवेज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए वेल्डिंग यूज होता है, एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन. These are few examples, but the use of welding is tremendous in our day-to-day life as well as in industrial application. So now welding has large number of processes, but there are two major classification for welding. तो ऐसे मेजर क्लासिफिकेशन है जिसमें हम वेल्डिंग को कैटेगराइज कर सकते हैं. वेल्डिंग प्रोसेस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया. पहला क्राइटेरिया है जिसमें हम वेल्डिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं, वेल्डिंग विथ और विदाउट फिलर मटेरियल, यानी जिसमें फिलर मटेरियल यूज होता है इस तरह की प्रोसेस एक कैटेगरी में आ जाएंगी. जिसमें फिलर मेटल यूज नहीं होता है इस तरह की प्रोसेस बचे हुए कैटेगरी में आ जाएगी. तो ऐसे हम दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उसका बेसिस ऑन फिलर मेटल यूज होता है या फिलर मेटल यूज नहीं होता है. सो वेल्डिंग विथ और विदाउट फिलर मटेरियल, वेल्डिंग कैन बी कैरी आउट विद or without the application of filler material. When welding is done without filler material, it is called as autogeneous welding. अगर फिलर मटेरियल यूज नहीं होता है, मतलब जिसे वेल्ड करना है उसे ही आप मोल्टन स्टेट में लेके आओगे और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दोगे. बाहर से कोई तीसरा मेटल आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. उस वेल्डिंग को क्या कहते हैं हम? ऑटोजीनियस वेल्डिंग. Second category for classification is source of energy of welding. Welding is a process where heat is compulsory. आपको अगर मेटल को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है बाय वेल्डिंग, जनरेटिंग द हीट इज कंपल्सरी. तो सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग द हीट. वो हीट आप कैसे जनरेट करते हो, अकॉर्डिंग टू दैट मेथड वेल्डिंग प्रोसेसेस कैन बी क्लासिफाइड. सो वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जीज आर यूज. हीट आप कैसे कैसे जनरेट कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारी सोर्सेस है. कौन से सोर्सेस है? केमिकल फॉर जनरेटिंग द हीट, यस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, आपने सुना होगा 12th स्टैंडर्ड में. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके आउटपुट में बहुत सारी हीट जनरेट होती है. कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबशन प्रोसेस. ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन लिबरेट क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड एज कंबशन. सो इट इज अ टाइप ऑफ chemical reaction. Combustion is what? It is a type of chemical reaction, but it is a exothermic. As a output, we are getting heat. One of the output क्या होता है exothermic reaction का? Heat. So chemical can be used for as a source of energy or heat. Energy in the sense, यहाँ energy का मतलब क्या हुआ? Heat energy. तो chemical एनर्जी इज अ फर्स्ट, मतलब इसमें ऐसी सारी प्रोसेस आएंगी जो केमिकल रिएक्शन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती है. इलेक्ट्रिकल, ये सबसे पॉपुलर है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर जनरेटिंग द हीट. लाइट, लेजर बीम. नहीं तो आप सोचोगे लाइट से हीट कैसे जनरेट होती है. लेजर इज अ टाइप ऑफ लाइट. साउंड, very high frequency sound can be used for generating the heat. Mechanical energy मतलब मैकेनिकल एनर्जी से भी हीट जनरेट हो सकती है. आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज अ मैकेनिकल एनर्जी and it can generate tremendous amount of heat. Vibration is also a mechanical energy, it can generate the heat. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी. तो हम इसके अंडर वेल्डिंग प्रोसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं.
कुछ वेल्डिंग प्रोसेस होगी जिसमें केमिकल एनर्जी हम यूज़ करेंगे, जिसमें कुछ प्रोसेस होगी जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेंगे, कुछ में लाइट, किसी में साउंड, किसी में मैकेनिकल एनर्जी. But except for chemical energy, all other form of energies are generated from electrical energy for welding. इसका क्या मतलब हुआ? केमिकल एनर्जी तो रिएक्शन से मिलती है, इट इज अ प्योर सोर्स, बट लाइट, साउंड, मैकेनिकल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज जनरेट करने के लिए जो आपको पास बेसिक इनपुट होना चाहिए वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो बेसिकली आपके पास दो ही तरह की प्योर एनर्जीज अवेलेबल. वो दो तरह की प्योर एनर्जीज कौन सी है? एक तो केमिकल और दूसरी इलेक्ट्रिकल. तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल ये दो ही एनर्जीज एक्चुअल में प्योर एनर्जी सोर्स है. बाकी लाइट, साउंड, मैकेनिकल, ये एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको एज अ इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए, अदरवाइज ये एनर्जी जनरेट नहीं हो सकती. दैट्स व्हाई प्योर एनर्जीज आर ओनली केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल. थर्ड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज आर्क एंड नॉन आर्क वेल्डिंग. कुछ वेल्डिंग ऐसे होगी जिसमें विजिबल आर्क आपको दिखेगा. आर्क क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है क्योंकि आपने वर्कशॉप में प्रैक्टिकल किया इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का. सो आर्क इज जनरेटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस. इन दोनों के बीच में एयर से करंट पास होता है एंड दैट passing of current through air is called as arc. तो हम वेल्डिंग प्रोसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं ऐसी प्रोसेस जिसमें आर्क जनरेट होता है और बाकी सारी ऐसी प्रोसेस जिसमें आर्क जनरेट नहीं होता है. सो अकॉर्डिंग टू द दिस क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन कैन बी डन. आर्क एंड नॉन आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस classification embrace all the arc welding processes is one class and all other processes in other class. So as simple as that. ये क्लासिफिकेशन हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं. पहला है कुछ मेथड्स में फिलर मेटल यूज होगा, किसी में नहीं होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन. सेकंड क्लासिफिकेशन सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग. कौन सी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं फॉर जनरेटिंग द हीट. ऑफ कोर्स आपका फाइनल टारगेट क्या है? हीट जनरेट करना ताकि मेटल कनेक्ट हो सके और उस हीट के लिए आप बहुत सारी एनर्जीज यूज कर सकते हो. थर्ड है कुछ प्रोसेस में आर्क जनरेट होगा, वो एक कैटेगरी में डाल देंगे हम. जिसमें आर्क जनरेट नहीं होता है वो अलग कैटेगरी में डाल देंगे. फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंट वन. यही जो फोर्थ कैटेगरी है ये हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, दैट इज फ्यूजन एंड प्रेशर वेल्डिंग. ये क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम, फ्यूजन एंड प्रेशर वेल्डिंग. इसके बारे में डिटेल में क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन हमें डिटेल में देखना है. सो व्हाट आर द फ्यूजन वेल्डिंग एंड व्हाट इज मीन बाय प्रेशर वेल्डिंग? प्रेशर तो इजीली पता चल गया, जहां प्रेशर अप्लाई होता है वो प्रेशर वेल्डिंग हो गया. सो लेट्स सी व्हाट आर दीज लास्ट कैटेगरी. आखिरी कैटेगरी थोड़ी हम डिटेल में देखेंगे. वेल्डिंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज. पहली है प्रेशर और प्लास्टिक वेल्डिंग. इसे प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं और प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं. द पीस ऑफ मेटल्स टू बी जॉइंड are heated to plastic state and then forced together by external pressure. इसमें जितनी भी वेल्डिंग मेथड आती है उसमें हीट के साथ साथ प्रेशर यूज होता है. हीट इज कंपल्सरी, ऑलवेज रिमेंबर हीट इज कंपल्सरी फॉर वेल्डिंग. बट इन प्रेशर वेल्डिंग एडिशन ऑफ हीट प्रेशर इज यूज टू कनेक्ट टू मेटल्स. हीट तो होती है लेकिन उसके साथ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होता है जिसकी वजह से आपका
टू मेटल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है फोर्ज वेल्डिंग। सेकंड कैटेगरी इज अ फ्यूजन, और ऑब्लिक में उसे कहते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग। इसमें हम बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं। सो हाउ द वेल्डिंग ऑकर्स, इट इज ओनली ड्यू टू द फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? फ्यूज होना। दो अलग अलग पार्ट्स है, वो एक दूसरे के पास फ्यूज हो गए, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। और ये कब पॉसिबल है? लिक्विड स्टेट में। तो फ्यूजन वेल्डिंग जनरली मेटल को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसे एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं, एंड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन यू गेट अ परमानेंट जॉइंट। तो यहाँ कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो इसमें होता क्या है? द मटेरियल एट द जॉइंट इज हीटेड टू मोल्टन स्टेट। डिफरेंस देखिए, प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग में क्या होता था? मेटल्स टू बी जॉइंट आर हीटेड, यहाँ तक तो कॉमन है। यहाँ मटेरियल की जगह पे क्या होना चाहिए? मेटल, क्योंकि हम वेल्डिंग देख रहे हैं मेटल के लिए, नॉट फॉर एनी मटेरियल। द मेटल एट द जॉइंट इज हीटेड टू, द मेटल टू बी जॉइंट आर हीटेड टू, यहाँ तक पूरा कॉमन है। नाउ वेयर इज द डिफरेंस? द डिफरेंस स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ हीट करते हैं, लेकिन कब तक? प्लास्टिक स्टेट तक। और यहाँ हीट कहाँ तक करते हैं? मोल्टन स्टेट तक। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड मोल्टन स्टेट? इन प्लास्टिक स्टेट metal start to change its shape without application of significant force. देखिए, मेटल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। अगर हम मेटल की बात करते हैं एज अ एलिमेंट, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। अब जनरली अगर एग्जांपल लेते हैं स्टील, कास्ट आयरन, मेटल का शेप चेंज करना इतना इजी नहीं है। इट इज नेवर टर्म एज अ प्लास्टिक कंपोनेंट। प्लास्टिक मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका शेप चेंज होना चाहिए, सो दैट विल बी इन प्लास्टिक स्टेट। मेटल प्लास्टिक स्टेट में कब जाता है? जब उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम हीटअप करते हैं तो उसे प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट होता है। प्लास्टिक स्टेट में मिनिमम फोर्स अप्लाई करके आप मेटल का शेप चेंज कर सकते हो। ये हमने वर्कशॉप में कहाँ पर देखा है? फर्स्ट ईयर में हमने स्मिथी, ब्लैक स्मिथी का एक्सपेरिमेंट किया है। जब मेटल को हम रेड हॉट टेम्परेचर पर हीट करते हैं, वो मेल्ट होता है क्या? नहीं, वो मेल्ट नहीं होता है। बट इन रेड हॉट कंडीशन इट इज़ वेरी इजी टू शेप द मेटल। वो इजीली शेप हो जाता है, क्योंकि उस स्टेट को कहते हैं प्लास्टिक स्टेट। तो प्रेशर वेल्डिंग में हम मेटल को हीट तो करते हैं, लेकिन उसे मेल्ट नहीं करते। हम उसे प्लास्टिक स्टेट में लेके जाते हैं और उसके बाद इतना प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि वो मेटल दूसरे मेटल के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, या दोनों मेटल एक दूसरे के साथ परमानेंटली कनेक्ट हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर लेवल पर उनका कनेक्शन होगा। लेकिन फ्यूजन वेल्डिंग में हम क्या करते हैं? हम कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करते। हम मेटल को इतना हीट करते हैं कि वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। एंड इन लिक्विड स्टेट बोथ द कंपोनेंट or some part of both the component get mixed with each other, and after solidification we get a permanent strong joint. यहाँ कोई प्रेशर अप्लीकेशन नहीं है। तो ये दोनों कैटेगरी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, प्रेशर और प्लास्टिक वेल्डिंग। दूसरा है फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग, या उसे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, प्रेशर और प्लास्टिक वेल्डिंग। दूसरा है नॉन प्रेशर और फ्यूजन वेल्डिंग। तो प्लास्टिक वेल्डिंग में हम क्या करते हैं? हीट दोनों में अप्लाई होती है। प्लास्टिक वेल्डिंग में हीट प्लास्टिक स्टेट तक ही अप्लाई होती है, उसके बाद प्रेशर से दो कंपोनेंट ज्वाइन होते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। फ्यूजन वेल्डिंग में हीट मोल्टन स्टेट आने तक अप्लाई होती है, और जब मोल्टन या लिक्विड स्टेट में दोनों मेटल आपस में मिक्स हो जाते हैं
तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन आपका वेल्डिंग कंप्लीट होता है। इसका एग्जांपल क्या है? आर्क वेल्डिंग। सो these two classification are important to us. So this is further classification of fusion welding. फ्यूजन मतलब नॉन प्रेशर वेल्डिंग, जिसमें हम मेटल को मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं और उसके बाद वेल्डिंग आपका कंप्लीट होता है। तो फ्यूजन वेल्डिंग में क्या क्या टाइप्स आते हैं? पहला है लिक्विड मेटल वेल्डिंग। ये आपको सारी वेल्डिंग थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ये हमें पूरा पढ़ना नहीं है, लेकिन फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर किस तरह की वेल्डिंग आती है ये आपकी एक आइडिया होनी चाहिए आपके पास। तो पहला है लिक्विड मेटल वेल्डिंग। इसके अंदर आता है कास्ट वेल्डिंग एंड एल्यूमिना थर्मिट वेल्डिंग। लिक्विड मेटल वेल्डिंग इज नथिंग बट यूजिंग कास्टिंग प्रोसेस फॉर जॉइनिंग टू मेटल कंपोनेंट। कास्टिंग में हम क्या करते हैं? मेटल को मेल्ट करते हैं, एक मोल्ड बनाते हैं, मोल्टन मेटल मोल्ड में पोर करते हैं। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वी गेट द सॉलिडिफाइड मेटल इन शेप ऑफ मोल्ड। मोल्ड के शेप में आपको सॉलिडिफाइड मेटल मिलता है। बस एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यहाँ पर हम रिपीट करेंगे, बट द डिफरेंस इज दैट व्हेन the mold is constructed, it is constructed around two component which are required to be joined. जो दो कंपोनेंट आपको ज्वाइन करना है, उन दोनों के विसिनिटी में हम मोल्ड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। मोल्ड का कुछ पार्ट पहले कंपोनेंट में रहेगा, मोल्ड का कुछ पार्ट दूसरे कंपोनेंट में रहेगा। अब इस मोल्ड में हम ऊपर से मोल्टन मेटल को पोर करेंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन मोल्ड को ब्रेक कर देंगे, तो सॉलिडिफाइड मेटल पहले कंपोनेंट को भी होल्ड करके रखेगा और दूसरे कंपोनेंट को भी होल्ड करेगा। सो दैट इज यूजिंग कास्टिंग मेथड टू जॉइन टू मेटल्स। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिक्विड मेटल वेल्डिंग। इसमें आता है कास्ट वेल्डिंग एंड एल्यूमिना थर्मिट वेल्डिंग। उसके बाद गैस वेल्डिंग, ये भी आपने वर्कशॉप में बहुत बार देखा है। गैस वेल्डिंग, गैस की फ्लेम को बर्न करते हैं हम, दो गैस का मिक्सचर होता है उसे बर्न करते हैं एंड दैट कंबशन इज यूज एज अ हीट सोर्स फॉर वेल्डिंग। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस फ्यूजन वेल्डिंग। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ये हम डिटेल में देखेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम, यस, सेम इलेक्ट्रॉन, दैट इज द पार्ट ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? हीट जनरेट करते हैं। लेज़र बीम, लेज़र इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ लाइट। इंटेंसिफाइड amplified light is nothing but a laser which is used for welding purpose in laser beam welding. Arc fusion welding, ये हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है। तो आर्क फ्यूजन वेल्डिंग इज अ इम्पॉर्टेंट कैटेगरी बिकॉज इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग और नीचे आता है, क्लासिफाई होता है। आर्क वेल्डिंग में पहला क्लासिफिकेशन है गैस शील्डेड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए क्योंकि ये भी हमें फिर देखना है, डिटेल में देखना है। तो गैस शील्डेड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। उसके बाद आता है मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग, जो आर्क वेल्डिंग हमने देखा है ये मेटल आर्क वेल्डिंग के अंडर आता है। ये भी चार अलग अलग डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज होता है। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग जो हम वर्कशॉप में करते हैं, ग्रेविटी आर्क वेल्डिंग, फायर क्रैकर वेल्डिंग, फ्लक्स कोर्ड मेटल आर्क वेल्डिंग।
फ्लक्स कोर्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये हो गया। फिर से मेजर क्लासिफिकेशन पर जाते हैं, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ये सारे कौन से क्लासिफिकेशन है? आर्क फ्यूजन वेल्डिंग के। गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। अब गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग फिर से बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नैरो गैप वेल्डिंग, ये कौन सी है? गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की अलग अलग टाइप्स है। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, प्लाज्मा एमआईजी, एमआईजी का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, क्योंकि हम गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग देख रहे हैं। इनर्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, एक्टिव गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इनर्ट गैस आपको सबको पता है, इनर्ट गैस ऐसा गैस होता है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता है। argon, helium, these are the inert gases. एक्टिव गैस मीन्स जो इजीली रिएक्ट हो जाता है, दैट इज द एक्टिव गैस। जो इनर्ट नहीं है वो एक्टिव है। तो एक्टिव गैस के अंदर क्या आता है? CO2 वेल्डिंग, गैस मिक्सचर शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो फ्यूजन वेल्डिंग में इतना लार्ज क्लासिफिकेशन आता है और इतनी सारी मेथड्स वेल्डिंग के लिए अवेलेबल है। दैट्स व्हाई आई सेड it is the most popular option for joining two metals permanently, because there are large options available for each and every different purposes. Now how pressure welding is classified? प्रेशर वेल्डिंग में कौन से वेल्डिंग आते हैं? पहला तो हमने जो देखा था एग्जांपल में, फोर्ज वेल्डिंग। फोर्जिंग से जो आपने स्मिथी परफॉर्म किया था, स्मिथी से आप वेल्डिंग भी कर सकते हो। अगर आप रेड हॉट दो मेटल हीटअप करते हो और दोनों को एक दूसरे पर रखकर अगर हैमरिंग करोगे तो कुछ देर बाद दोनों मेटल परमानेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फोर्ज वेल्डिंग। प्रेशर गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में एक तो है आर्क वेल्डिंग, दूसरा होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में हम कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजीज में तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है: इंडक्शन, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। तो हम आर्क वेल्डिंग में कंडक्शन फिनोमिना यूज़ करते हैं और रेजिस्टेंस फिनोमिना जहाँ पर यूज़ होता है वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग। कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग, तो इसे थोड़ा अलग से डिस्क्राइब करेंगे हम। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, आर्क प्रेशर वेल्डिंग, इसमें दो सब टाइप है, मैग्नेटिक आर्क एंड आर्क स्टड। कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग में एक टाइप है दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बहुत सारे सब टाइप्स भी होते हैं: रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड सीम वेल्डिंग। So these are the classification of pressure welding. तो fusion welding and pressure welding are two important classification. जो हमने चार क्लासिफिकेशन देखे अलग अलग, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? प्रेशर वेल्डिंग एंड फ्यूजन वेल्डिंग। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब इम्पोर्टेंट वेल्डिंग जो हमें देखना है इस यूनिट में वो है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के अंदर हम बहुत सारे सब टाइप्स देखेंगे, जो है कार्बन आर्क, मेटल आर्क, मेटल इनर्ट गैस, इसे शॉर्ट में कहते हैं MIG, मेटल इनर्ट गैस, टंगस्टन इनर्ट गैस दैट इज TIG। ये सारे आर्क वेल्डिंग है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। उसके बाद हम देखेंगे गैस वेल्डिंग और उसकी कुछ अलग अलग टाइप्स। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, इसमें दो अलग अलग गैस यूज होती है, पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है एसिटिलीन। एयर एसिटिलीन, ऑक्सीजन की जगह पर एयर, क्योंकि एयर में
बाय वॉल्यूम 23% ऑक्सीजन होता है. So instead of using pure oxygen, we can also use air. Oxyhydrogen welding. Instead of acetylene, hydrogen gas can be used for welding purpose. After that, we are going to see resistance welding. उसमें आता है butt welding, spot welding, seam welding, projection welding, percussion welding. Now we will see only one chemical welding in our syllabus, that is thermit welding. After that, solid state welding, जिसके अंडर आता है फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग and newer welding methods which consist of electron beam welding, laser beam welding and welding related processes जो वेल्डिंग जैसी है बट वेल्डिंग नहीं है, वो हो गई वेल्डिंग रिलेटेड प्रोसेसेस. ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, वेल्डिंग का काम है दो मेटल को ज्वाइन करना, कटिंग का काम है जो ऑलरेडी ज्वाइन है उसे सेपरेट करना. So that is the different thing. So oxyacetylene flame can be used for joining of two metals and also used for cutting the metals. तो वो हम प्रोसेस देखेंगे कि ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग क्या होता है. आर्क कटिंग, आर्क वेल्डिंग जैसा आर्क कटिंग एक प्रोसेस है जो सिमिलर होता है वेल्डिंग से. हार्ड फेसिंग, फेस का हार्डनेस बढ़ाना मेटल के. ब्रेजिंग इज अ जॉइनिंग प्रोसेस. सोल्डरिंग इज अगेन अ जॉइनिंग प्रोसेस. सो दीज आर वेल्डिंग रिलेटेड प्रोसेस. नाउ व्हाई वेल्डिंग जॉइंट. अब तक तो हमने देखा वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है. इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है प्रेशर वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग. उसके अंदर कौन से अलग अलग तरह के वेल्डिंग प्रोसेसेस आती है और टाइप्स ऑफ वेल्डिंग देखिए जो हमें इन जनरल पढ़ना है इस यूनिट में. बट व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल विथ अस टू जॉइन टू metals with each other, then why welding, why we should go for welding? So for that we must know the advantage of welding joint. So what are these advantages? Compared to other type of joint, the welded joint has higher efficiency and efficiency greater than 95% is easily possible. आप दो अलग अलग कंपोनेंट जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हो तो उसकी इफ़िशियंसी कब बढ़ेगी? जब वो जॉइंट उसे सेपरेट करना उतना आसान नहीं रहेगा तो उतनी इसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी. इफ सेपरेशन इज ईजी, इफ़िशियंसी इज लोअर. इफ सेपरेशन इज डिफ़िकल्ट, इफ़िशियंसी इज हायर. तो वेल्डिंग की इफ़िशियंसी बहुत हाई होती है, 95%. सेकंड वन, वेल्डिंग इज मोर इकोनॉमिकल and is much faster process as compared to other processes. फास्ट है और कंपेरेटिवली इकोनॉमिकल है. लेकिन इकोनॉमिकल कब? जब आपको परमानेंट जॉइंट चाहिए. सो कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू रिवेटिंग एंड बोल्टिंग. ये फास्टर है और इकोनॉमिकल है. वेल्डिंग इज प्रॉपरली कंट्रोल्ड रिजल्ट permanent joints having strength equal or sometime more than base metal. अगर आप अच्छी तरीके से वेल्डिंग करोगे, पूरी प्रोसेस जैसे करनी है वैसे फॉलो करोगे, उस केस में जो वेल्ड की क्वालिटी होती है या जॉइनिंग की क्वालिटी होती है, दैट क्वालिटी हैज़ अ स्ट्रेंथ इक्वल. जो बेस मेटल है, जिसे पेरेंट मेटल कहते हैं, जिन्हें आपको ज्वाइन करना है, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का आपको वेल्ड मिलेगा या जॉइंट मिलेगा, या कभी कभी तो वो बेस मेटल से भी स्ट्रांग होता है. सो समटाइम मोर देन बेस मेटल्स. सो इन वेल्डिंग वी गेट very exceptional strength.
large number of metal and alloys, both similar and dissimilar, can be joined by welding. Most of the metal वेल्डिंग से जॉइन हो जाते हैं, मेटल्स हो या फिर उसके अलॉय हो. कभी कभी डिसिमिलर मेटल भी हम वेल्डिंग से जॉइन कर सकते हैं. मैंने पहले ही कहा है डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है. जनरल वेल्डिंग इक्विपमेंट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली. इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते हैं फॉर जनरल वेल्डिंग प्रोसेसेस वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, मॉडरेट कॉस्ट के होते हैं. पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट्स कैन बी इजीली मेड अवेलेबल. वेल्डिंग मशीन जनरल पर्पस वर्क के लिए पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन मिलती है जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है. सो दैट मशीन कैन बी यूज फॉर, सो इट इज़ पोर्टेबल मेथड. आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो, वहाँ वेल्डिंग कर सकते हो. वेल्डिंग परमिट कंसिडरेबल फ्रीडम इन डिज़ाइन. यूजिंग वेल्डिंग एज अ जॉइनिंग मेथड डिज़ाइन ईजी होता है बिकॉज यू गेट मोर फ्रीडम to generate a complicated shape using welding. Next one, welding can join welding job through spots as continuous pressure tight seam end to end and in a number of other configuration. देखिए जैसे रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आप वेल्डिंग यूज़ कर सकते हो. आप एक सिंगल स्पॉट पर वेल्ड कर सकते हो. अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरा का पूरा एलिमेंट ज्वाइन करना नहीं है तो आप कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स पे उसे कनेक्ट कर सकते हो. सो दैट इज़ द फ्रीडम गिवन बाय द प्रोसेस. आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एंटायर एरिया वेल्ड करना है. आप कुछ स्पॉट्स पे उसे कनेक्ट करो, आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी. अगर आपको लिक्विड टाइट जॉइंट चाहिए, कहीं से भी लिक्विड पास नहीं होना चाहिए, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यूस भी वेल्ड कर सकते हो. सो यू हैव चॉइस अवेलेबल. यू कैन वेल्ड एट सम रिक्वायर्ड स्पॉट्स और कंटिन्यूस वेल्डिंग कैन बी डन. तो ये डिपेंड करता है आपको क्या रिक्वायर्ड है. वेल्डिंग कैन ऑल्सो बी मैकेनाइज. कुछ ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक किया जा सकता है यूजिंग मशीन. मैकेनाइज मतलब कंप्लीट प्रोसेस इज डन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. तो ऑटोमेशन इज पॉसिबल इन वेल्डिंग. With these advantages, there are some disadvantages of this method. The first one, it result in residual stresses and distortion of workpiece. क्योंकि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हीट. तो ये दो मेटल अगर है, these are two metals which are joint यूजिंग द वेल्डिंग. तो दिक्कत क्या होगा, देखिए इस एरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट अप्लाई होगा. वी आर अप्लाइंग हीट एट दिस एरिया ओनली बिकॉज वेल्डिंग इज डन एट द इंटरफेस. जहाँ दो पार्ट कनेक्ट होते हैं वहीं पर वेल्डिंग किया जाएगा. सो हीट इज अप्लाइड एट दिस लोकेशन ओनली. यहाँ पर कोई भी हीट अप्लाई नहीं है और इस एरिया में भी कोई हीट अप्लाई नहीं है. सो नाउ ड्यू टू हीट सम stresses are developed in this area. जहाँ वेल्डिंग होती है वहाँ हीट के वजह से या प्रेशर के वजह से लोकलाइज स्ट्रेसेस डेवलप होती है और वो बाकी बॉडी में नहीं है, उसी एरिया में है. उसके वजह से क्या होता है, वो परमानेंट स्ट्रेस वहाँ पर डेवलप होती है. स्ट्रेस इज नॉट अ गुड थिंग व्हेन कम टू मशीन्स. मशीन में कोई भी परमानेंट स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए. बट ड्यू टू द हीट डिफरेंस वेल्डिंग में परमानेंट स्ट्रेसेस जनरेट होती है दैट आर कॉल्ड एज रेसिडुअल स्ट्रेसेस. डिस्टॉर्शन ऑफ वर्कपीस. अगर आप थीन सेक्शन को एक दूसरे के साथ वेल्ड कर रहे हो, ड्यू टू एक्सेसिव हीट